अली बुखारी साहब, अली गौहर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमने मुनासिब वक्त पे जब उन्होंने शिकायत की हमने उनका मुआयना करवाया, ये किसी भी किस्म का डिले नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, बरी ज़मा हो रहे हैं उस इल्ज़ाम से, और 85% विजन लॉस भी नहीं हुआ। ये आप लोगों की जमात क्लेम कर रही है, जो कि उन्होंने कहा कि गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, और वन बाय वन इसको एड्रेस करते हैं। आज की पोजीशन तक पहुंचने से पहले इन्होंने कहा जी उनकी बहन की 2 दिसंबर को मुलाकात हुई थी, डॉक्टर उज़मा साहबा की मुलाकात हुई थी, और 2 दिसंबर को उन्होंने आके कहा था कि खान साहब की आंख लाल है, उनकी आंख रेडनेस है। ये उन्होंने आके मीडिया के सामने जब जेल से वो बाहर आई शाम, तो उन्होंने कहा। तो ये कह देना कि जी पहले नहीं थी, ये बताया नहीं था, एब्सोल्युटली गलत बात है। ठीक है, और क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिएगा इसको। तो 2 दिसंबर के बाद से लेके आपने उनको हॉस्पिटल में किया। ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है मेरे पास, जो डॉक्टर इमरान सिकंदर साहब हैं पिम्स की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने सैटरडे को उनको पिम्स हॉस्पिटल में लेकर आए रात को, और जो प्रोसीजर किया वो भी उन्होंने लिखा है इसके अंदर। और सैटरडे से लेके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक इनके सारे मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, इंक्लूडिंग इंटीरियर मिनिस्टर जो इनका फॉर स्टेट है, इंक्लूडिंग अदर मेन इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, सारे डिनाई करते रहे। हर टॉक शोज पे इनके जितने भी नुमाइंदे आते रहे, वो बैठ के कहते रहे हैं कि जी किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं हुई, आई नहीं। और सडनली इन्होंने जो है वो थर्सडे को कहा, गो कि उससे पहले असदुल्ला साहब अपने प्राइम इसके प्रोग्राम कर चुके थे, डॉन न्यूज़ में इसके ऊपर आ चुका था बाकायदा, और एक शोर बच चुका था। तो इन्होंने थर्सडे को 6 दिन बाद, इनफैक्ट 5वें दिन इन्होंने कहा हाँ जी आए थे और सर्जरी हुई थी। तो अब मेरे पास तो फिर 2 सवाल पैदा होते हैं ना, या तो इनके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, इनको पता ही कुछ नहीं है और ये बस एज अ पपेट बैठे हुए हैं, या जो है इनको पता था, जानबूझ के इन्होंने छुपाई रखी बात। दोनों कंडीशंस पे ब्लेम किस पे आता है? इनके ऊपर आता है। जिम्मेदार कौन है? ये लोग हैं, हुकूमत वक्त है। देन उसके बाद रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई, और इस पर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा, इनको मैं बताता रहा हूँ स्टूडेंट को कि मेरी आंख में प्रॉब्लम, खुद कह रहे हैं वो, मैं डॉक्टर साहब नहीं, अली गौर साहब नहीं, खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम को कहता रहा हूँ, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि हम कहते रहे, बताते रहे बार बार कि मेरी आंखों से पानी आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा। सो ये नेग्लिजेंस हो, ये छोटी मोटी नेग्लिजेंस, मैं यहाँ ऐड करें, छोटी मोटी नेग्लिजेंस नहीं। अगर किसी की आंख की बिनाई जाया हो रही है, छोड़ दे, वो माननीय चेयरमैन पीटीआई है, नून लीग से ताल्लुक हो, पीटीआई से ताल्लुक हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी जमात से ताल्लुक हो, एक इंसान की आंख की बिनाई आपके लिए मजाक है अगर जाया हो जाए तो? खाली मजाक से हट के आगे चला जाता हूँ मैं इसके ऊपर। अब बात यह है कि लीगल रेमेडीज भी मौजूद है। मैं कहता हूँ जी अगर जेल में इनके पास मौजूद नहीं था तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए था, जेल मैनुअल के तहत सेक्शन 975 के तहत इन्होंने उनके बहनों को, उनके ब्लड रिलेशंस को बुलाना चाहिए था, बुला के उनको साथ लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए था, और उनके सामने सारा प्रोसीजर कराना चाहिए था। अगर तो ये फेयर होते, अगर जो ठीक होते, अगर तो ये ऑनेस्ट होते, तो ये क्योंकि डिसऑनेस्ट भी थे, इनके अल्ले पल्ले भी कुछ नहीं था, और ये इंटेंशन थी इनकी कि यार किसी तरह इनको डैमेज किया जाए इमरान खान साहब को। और इसके आगे बढ़ के अगली बात ये आ जाती है डॉक्टर साहब के पीपीसी में ना, पाकिस्तान पैनल कोड में एक जुर्म है जो सेक्शन 334 और 336 है। एक को कहते हैं इतलाफ उजू और एक को कहते हैं इतलाफ सलाहियत उजू। पर्चा होना चाहिए मरियम बीबी के ऊपर, क्योंकि जेल के सुप्रिटेंडेंट उनके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के ऊपर आता है, इनके ऊपर आता है आपके इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के केसेस में जो हैं वो जेल में बंद है, क्योंकि इस्लामाबाद में जेल नहीं है, इसलिए उनको रावलपिंडी जेल में अडयाला में रखा गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के प्रिजनर्स वहाँ रखे जाते हैं। सो ये किसके ज़िम्मन में आता है? ये आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के, आपके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के, जो एज एक्टिंग गवर्नर पावर यूज़ करता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो सीएम पंजाब आती है, आपकी जो होम मिनिस्ट्री पंजाब की आती है, जेल खाना जात के मिनिस्टर आते हैं, और उसके बाद नीचे आईजी जेल खाना जात आता है, और जो आपका सुप्रिटेंडेंट आता है। ऑल ऑफ दे आर कल्प्रिट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, एंड पूरी नेशन को जवाब देंगे वो। एक यार आपने एक कौम के सबसे बड़े लीडर के ट्रीटमेंट नहीं करवाई, और आप कहते हैं कि ये कोई आला ज़र्फ लोग हैं, ये बड़े दिल का मुजाहरा करें ना, इनमें तो दिल नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। मुझे ज़रा एक एग्जांपल तो बता देंगे, कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो हमारी तरफ से कभी उनको पकड़ा गया था? हमारी तरफ से कभी ट्रीटमेंट रोकी गई थी? कभी से उनको मना किया गया? नहीं भाई, वो तो किसी केस में भी नहीं थी। उनको तो जब सर्जरी के लिए लेके गए या बाहर लेके गए, किसी ने रोका भी नहीं इनको। उनकी तो अल्लाह की तरफ से डेथ हुई, हमारा तो उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। बाकी जो मियाँ साहब थे, आपने उनकी ट्रीटमेंट का हाल कभी पूछा किसी से? इनसे पूछें ये कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद शख्स है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको 4 हफ्ते के लिए जो कन्विक्टेड प्रिजनर था उसको भेजा गया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और बाहर भेजा गया जो 4 साल रह के आ चुका, ट्रीटमेंट करने नहीं गया था वो क्या वहां पर? ठीक है। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि आप घर वालों को भी मत बताएं, आप उनके लवाकिन को भी मत बताएं? यार उनकी जोजा मोहतरमा इनके पास डॉक्टर साहबा कस्टडी में थी, ये उन्हीं को साथ लेकर आ सकते थे और कहते हैं कि ठीक है जी आपकी मौजूदगी में हम ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इनके दिल में चोर है, ये गलत तरीके से बैठे हुए हैं, ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये अवामी वोटों से आए नहीं है, ये 17 सीटों की हुकूमत है, और इनका एक ही मिशन है किसी तरह इमरान खान साहब को जो है
वो उनको डैमेज किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, और उसका नुकसान का ज़ाला पूरी कौम इनसे ठीक है लेगी। जी। अच्छा अली बुखारी साहब, ये जो आपका एहतजाज है, एहतजाज के बारे में पहिया जम हड़ताल जो भी हुई, इसके बारे में मुखालिफिन अक्सर तमस्कुर उड़ाते दिखाई देते हैं कि आप लोग की तरफ से जो प्लानिंग होती है वो ना होने के बराबर होती है, जो आप लोग को रिजल्ट्स अखज़ करके बैठे होते हैं या दावे किए जा रहे होते हैं, वो बाद में आप लोगों को सुबकी का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप वो मतलूबा नताइज अचीव नहीं कर पाते हैं जिनके आपने दावे किए होते हैं। आप इस बात से किसी हद तक अग्री करते हैं कि पार्टी की जानिब से भी जो प्लानिंग होती है एहतजाज की, या जब भी आपने हुकूमत को ज़ाहिर बात है प्रेशराइज़ करना होता है, या आपका जमहूरी हक भी होता है, अपनी बात को मनवाना होता है, जमहूरी अंदाज में एहतजाज का राइट हर जगह दिया जाता है, तो आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से भी कोई प्लानिंग में किसी तौर पे कमी नज़र आती है, स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है, या वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हुकूमत से कह दिया जाता है कि बिल्कुल भी आप लोग नहीं तैयारी के साथ आए थे? देखिए डॉक्टर साहबा, कोई पार्टी की किसी स्ट्रेटजी में कमी नहीं है, और जिस हालात में हमारी पार्टी गुजर रही है, या जिस हालात में हम पिछले 3 साल से गुजर रहे हैं, और इनमें से कोई एक भी होता ना इन पार्टी में जो भी दावेदार हैं, हुकूमती ओहदों पे बैठे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स के दावेदार हैं या चाहे अलायंस में हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनमें से इनके लीडर तो 10 दिन भी नहीं निकालते ना, इनमें से किसी इनके वर्कर ने भी 10 दिन नहीं निकाले। हिस्टोरिकल बात है, रिकॉर्ड की बात है, चेक कर लीजिएगा ज़रा। बात यह है कि हम जब भी हमने एहतजाज की कॉल दी, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी, जब भी इमरान खान साहब की कॉल आई, पूरा पाकिस्तान, आप इस चीज़ के विटनेस होंगे खुद, कराची टू लंडी कोतर, सुस्त बॉर्डर टू फिरोजपुर एंड गिलगित टू आपका ग्वादर, सारे का सारा नीलम वैली तक बंद होता है, हुकूमत बंद कर देती है। सारे ब्रिजेस बंद, मोटरवे खोद दी, सिंध बराज बंद, अटक बराज बंद, ब्रिज बंद, जेलम बंद, आपके चनाब बंद, आपका रावी बंद, आपकी कंटेनर सिटी इस्लामाबाद सील, रेड्स, लोगों को उठा लिए, पर्चे, वाटर कैनन्स, बुलेट्स, लाइव बुलेट्स। किसका फेलियर होता है? हुकूमत का फेलियर है। आपका एहतजाज ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। जब पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हर थाने में 50-50 FIR आ जाती हैं, GT रोड से शुरू करते हैं और इस्लामाबाद तक, तो एहतजाज यही होता है ना। लेकिन हाँ, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अपने लोगों को गोलियां मारी जाएं। वो सिर्फ ये इसी हुकूमत ने किया। लेकिन इनकी तो हिस्ट्री है, क्योंकि जब मैं मॉडल टाइम 2014 देखता हूँ तो वहाँ भी बुलेट्स मारी गई थी, उसके बाद आज भी यही कुछ कर रहे हैं ये। तो इनकी चीज़ें तो ये ऐसी, इनसे तो है ही नहीं। आखिरी रहती सती कसर जो थी वो इन्होंने जेल में बेगुनाह कैदी इमरान खान साहब जिनका नाम है, उनको इन्होंने कैद करके रखा हुआ है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जिसके पीछे 80% पाकिस्तान खड़ी है, जिसके हम नुमाइंदे बैठे हुए हैं आपके सामने। तो जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल रही है, और हमेशा हुकूमत की टांगें कांपती हैं। और हुकूमत आज इस पोजीशन पे है कि इनका एक मिनिस्टर मुझे बता दें, आप इस्लामाबाद से स्टार्ट कर दें, जिनको हमारे खिलाफ जाली तरीके से जिताया गया, कभी स्क्वाड या उसके अलावा कभी पब्लिक किसी जगह आपने देखे हमको, कभी मार्केट्स में, होटल्स में, जनाजों में, शादियों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अवाम को फेस नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। ये तो इनकी पोजीशन है, ये तो इनकी वर्थ है। अब बात आ जाती है सिंपल जी, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। पार्टी के एक्सटेंस है, हमारे खान साहब जेल में, उनकी वाइफ जेल में, उनका भांजा जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर, डॉक्टर साहबा जेल के अंदर, मामून रशीद एक्स गवर्नर हमारा चीमा साहब जेल में, चौधरी जास साहब जेल है। इवन एंड अदरवाइज हम सब पे दर्जनों FIRs, लेकिन इवन एंड अदरवाइज हम बैठे हुए खड़े हुए हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा लीडर जेल काट रहा है, 950 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, उनकी बीवी जेल काट रही है। हमने तो कोई दरखास्तें कभी इनसे नहीं की। इनकी तो पोजीशन ये है, इनकी तो वर्थ ये है, इनकी तो पॉलिटिकल, मैं कहता हूँ ये तो स्टिग्मा है, पॉलिटिकली कैरियर इनका जो है पॉलिटिकल पूरे सिस्टम के ऊपर, कि एक शख्स बीमार है, आपकी कस्टडी में, आपने उनको ट्रीटमेंट नहीं होने दी, इतना खौफ है आपको, इतना डर है आपको, इतनी आपकी लातें कामती हैं। और अब अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ होता है तो यू पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू आर आंसरेबल टू दिस नेशन। आप इस कौम को जवाब देंगे, और आपकी आने वाली नस्लें भी इस कौम को जवाब देंगी। डोंट यू थिंक कि आपको कोई यहाँ से बैग लेके भागने देगा और आप बैठ जाएंगे और जाएंगे, और खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो जाता है तो आप चले जाएंगे और आपका पीछा नहीं करेंगे। जो गए ना वो बाहर भी नहीं बैठ सके, उनको भी वापस आना पड़ा। तो द थिंग इज वेरी क्लियरली, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस शख्स अवाम 80% अवाम के दिलों की धड़कन है, और आपने एक शख्स खून मारा हुआ है और बेगुनाह शख्स को जेल में रखा हुआ है, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे भाई। अगर आप ये कहें कि कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे तो आप एमको की दुनिया में रहते हैं। सो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, वेट फॉर द टाइम। अली गौहर साहब, आपने कहा वेट फॉर द टाइम। यस, आपको तो कहना चाहिए कि ऐसा टाइम ना आए। देखें, बात ये क्यों ना है, क्यों ना है, वाई नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि खुदा ना खासा अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है, इनको मैं आपने कहा कि अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खासा कुछ होता है तो इनको नताइज भुगतने होंगे। तो आपको तो दुआ करनी चाहिए कि ऐसा वक्त ना आए कि इनको नताइज भुगतने की जो आप बात कर रहे हैं। साहबा, खान साहब की आंख खराब हो चुकी है, ये प्रिजम्पशंस की बात नहीं है।
ये कोई चले डॉक्टर फिर अभी अभी आपके सामने अभी फिर आपके- इस मामले पर अभी मैं आप- वही कह रही थी, फिर आप एक- एक फ्यूचर की नहीं, बात नहीं ना एक कर बार रहे कि रुकिए। इससे ज्यादा उनको यहाँ नुकसान हो, रुकिए, यहाँ इस रुकिए। पर आपकी पार्टी का क्या यहाँ लाहे रुकिए, अमल है? यहाँ एक मिनट रुकिए। जी अभी जी आपने जी डॉक्टर साहब को एक लिया स्टेटमेंट, जी जी। उनकी स्टेटमेंट आ गई आप सारी कौम यानी के सामने। इस बात पर अब ये आपकी इनके- पार्टी, ये इनके डॉक्टर टिम्स की रिपोर्ट आई है सारी की अब आपकी सारी। पार्टी मीनिंग बाय के खान साहब आपकी पार्टी जरी बता सर जोड़ के बैठी है ना इस मामले पे। अब आपका आगे का स्ट्रेटेजी इससे क्या होगी, आगे राय अमल चले क्या गए, होगा? इससे आगे चले गए डॉक्टर साहब, बात चलेगी अदालतों के सर पे। वो जो 28वीं और 26वीं अमेंडमेंट के बाद जज लाके बैठाए गए थे ना, उनकी जो रहती सहती क्रेडिबिलिटी है वो भी दांव पे लग चुकी है। इतनी बड़ी रिपोर्ट 8 पेजों की जमा हुई है। अली गौहर साहब, अली बुखारी साहब की बात आपने सुनी। अली गौहर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, बुनियादी इंसानी हकूक़ किसी चीज़ का नाम होता है। अहले खाना से मुलाकात एक कैदी का राइट होता है। उसके अलावा अगर आप उनके जो वकला हैं, उनकी जो टीम होती है, उन और डॉक्टर्स, इवन सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर है, जान है तो जहान है, डॉक्टर्स तक रसाई ना देना, तो जो इंसानी बुनियादी हकूक़ है इसकी खुली खिलाफ वर्जी नहीं है। बात तो सिटिंग गवर्नमेंट पर ही आएगी ना, आपसे ही पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मैं गुजारिश करूंगा, मैंने अली बुखारी साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और भाई हैं हमारे। जब आपने उनको गुफ्तगू का मौका दिया तो मुझे एक वक्त के लिए तो एहसास हुआ कि शायद आप प्रोग्राम से उठ के चली गई हैं और अली बुखारी साहब बोली जा रहे हैं। फिर बाद में एंड पे पता चला कि आप भी तशरीफ फरमाए प्रोग्राम पे, और बहरहाल चले, मुझे खुशी है इस बात की कि आप अभी तक बैठे हैं। तो मैं गुजारिश नहीं, मैं करूंगा आपको कि क्यों लगता था कि मैं उठ के चली जाऊंगी? ऐसा क्या उन्होंने वो मुझे कह आपकी दिया था? आवाज ही नहीं आ रही थी। आप कोई मतलब है होता है ना, कोई क्रॉस कर आप मुझे नहीं रोकती तो हो, मैं आपको भी इतना ही मौका दे रही हूँ। एक बड़ा अच्छी वो सियासी तकरीर कर रहा था और आप खामोशी से नहीं तो अली गौहर साहब, एक मिनट ठहरे जरा। मेरी 2-3 गुजारिशात आप सुन लें। मैं आपको गुजारिश सुनने से पहले जरा थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगी कि ये आपका भी बुनियादी हक है मेहमान का, कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में टाइम निकाल कर आए हैं तो आप अपना मौक़िफ़ क्लियरली बयान करें। उसके बाद अगर मेरे पास कोई अगर मैं उस बात से डिसएग्री करती हूँ तो मैं फिर डिसएग्री करूँ। अब आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको भी, अली बुखारी साहब को भी ये एहसास होगा, चूंकि वो सामने बैठे हुए एहसास नहीं कर सकते कि मैं उठ के चली गई हूँ। अब आप भी खुल के बात करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें। मेरा मौका भी ले। जी जी, प्लीज आपको भी मैं नहीं इंटरप्ट करूँगी। पहली बात तो ये मेरी आपसे, अली बुखारी साहब से और दोनों से ये गुजारिश है कि जरा अब 2-3 मिनट मेरा मौका भी लें दोनों।